बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण धन हृदयेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। कोमलता को महसूस किया आपने सुंदर साथ जी। आज 287वां दिन 287th डे श्री सिंधी मंथन, और उसमें फिर से उस बात को पक्का किया जा रहा है कि परम धाम में हम इस खेल का आनंद लेंगे। वहां शर्म नहीं आती है, वहां पे ऐसा नहीं होता कि लज्जा से झुक जाएंगी किसी की, क्योंकि वहां राज्य की भी झुक जाएंगी फिर तो, क्योंकि वहां एक दिली है, वहां एक दिल वाहिदत कार्य करता है। तो हंसी की लीला द्वारा इसका आनंद लेंगे, क्योंकि जीवों से हमारा संबंध टूट जाएगा, संबंध पिया जी से होगा। तो हंस हंस के इस लीला का आनंद लेंगे। ये देखो सुंदर सा जी कैसे इशारे कर रही हैं। ये कहती मेरी लीला चल रही है। ये हर एक सुंदर साथ स्वयं को खड़ा कर ले, यहाँ पे हंस हंस के बता रही है मेरी लीला चल रही है ये। और ये किसकी लीला चला दी आपने देखा यहाँ पे सुंदर सा जी। ये महाराज जी में बनाया गया था ये थंबनेल, और यहाँ पे प्राणनाथ जी की लीला चला दी। यहाँ पे देखिए कौन कौन सी लीलाएं चला दी। हर सखी स्वयं को खड़ा करके देख ले सुंदर सा जी, ये किसकी लीला। खड़े होके खुद बताना पड़ेगा ये वीडियो मेरा चल रहा है सखियों। ऐसा ऐसा किया था मैंने मेरे जीव ने, जब मेरी आत्म जीव भाव को प्राप्त हो गई थी। ऐसे हंस हंस के बताएंगी हम सारी सुंदर साजी, और सारी सखियां बोलेंगी ये देखो, ये देखो इसने क्या किया था। और कल को हमारी सीडी की बारी आ जाएगी। इस प्रकार वहां लीला होगी। वाह राजी वाह। तो यहाँ पर सुंदर साजी कैसी कार्यशैली, कैसा व्यवहार, कैसी रहनी, कैसे एक्शंस हमारे होने चाहिए। यहां पर सोचते हुए लज्जा आ रही है सुंदर साथ जी। और जब योग माया में अखंड होगा, ये तो परम धाम में चलती हुई लीला योग माया में भी चला करेगी। ये हमने क्या क्या किया वहां भी किया करेंगे सुंदर साथ जी। ये जीव ऐसा ही किया करेंगे। कैसे करेंगे? कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे जीव तो प्रथम बहिष्ठ में चले जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस, दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस। पक्का प्रथम बहिष्ठ में। पिछली बार भी मेरी आत्म ने यही बोला होगा अगर वाणी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे 100% ऐसा लगता है कि महाराज जी के चरण कमलों को मैंने स्पर्श किया हुआ है, और मैं उस लाइन में पक्का खड़ी थी। तो वाणी मुझे मिली थी, सतगुरु भी मिले थे, पर माया में इतनी रत थी कि भर भर के उनसे माया मांग ली, और आज तक भुगतना पड़ रहा है उसके लिए। पर अभी भी वही छुड़वाने के लिए भी आए हैं सुंदर साथ जी। तो सोचिए इस बात को, क्या क्या हमारे पिछले जीव, मेरा पिछला ही था वो जीव जब मैं महाराज जी के चरणों में थी। तो सोचिए सुंदर साथ जी वो जीव जो है कैसे पछताता होगा, और कैसे तब भी उसने यही सोचा होगा कि मुझे तो सतगुरु मिल गए, मुझे तो वाणी मिल गई, मुझे तो सब कुछ मिल गया, मैं तो प्रथम बहिष्ठ में जाऊंगा, मैं तो पक्का 100% पहली बहिष्ठ का अधिकारी हूं। वो गलत फहमी उसको ले डूबी सुंदर साथ जी। और आज भी ये गलत फहमी ले ना डूबे कि बिना रहनी के हम पहली बहिष्ठ में जा सकते हैं। यहाँ पे ईर्ष्या करके, द्वेष करके, अहंकारों के वशीभूत होकर हम पहली बहिष्ठ में जा सकते हैं। इस गलत फहमी में नहीं रहना सुंदर साथ जी। आना पड़ेगा, एक्शन में आना पड़ेगा। वाणी तो तब भी मिल गई थी, सतगुरु तो तब भी मिल गए थे, पर हम तो ना पहुंचे। हमारे सतगुरु तो पहुंच गए पन्ना जी की तरहटी में, हम तो ना पहुंचे। अभी भी वो भूल नहीं करनी,
हम अफोर्ड नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। मेरे मन में एक और भी प्रश्न है इस लीला के बारे में, वो भी हम करेंगे जी। तो अब चलते हैं हमारी अति सुंदर अति प्यारी श्री सिंधी की ओर। कहती हैं इंद्रावती जी के माध्यम से पिया जी कहते हैं, असा ना छड्यो अर्स के रांद में पण आयूं। हमने अर्स भी नहीं छोड़ा और रांद में भी आ गए, खेल में भी आ गए। थियो विछोड़ो अर्स में विछोड़ा भी हुआ, रांद में पण ना आयूं। पहले बोलते हैं रांद में पण आयूं, अब बोलते हैं रांद में पण ना आयूं। वहां विछोड़ा भी हो गया और यहाँ आए भी नहीं। वहां छोड़ा भी नहीं पर आ गए, वहां विछोड़ा भी हो गया, बिछड़ भी गए और यहाँ आए भी नहीं। कितना सुंदर ये उन्होंने बनाया है ये खेल सुंदर साजी। वहां छोड़ के भी नहीं आए पर बिछोहा भी है, परातम बैठी भी है पर फरामोश है, किसी लीला का आनंद नहीं ले रही। कौन कहता है वहां एक पल भी नहीं बीता सुंदर साजी? वाणी में लिखा है ना, क्योंकि वहां पल होते ही नहीं है तो बीतेगा कैसे? वो काल से परे है। यहां के हिसाब से सोचें तो समय बीता है वहां पे, यहां भी बीत रहा है, वहां भी बीता है। योग माया में और धीरे बीतता है, यहां तेजी से बीतता है ना, योग माया में धीरे होता है। जैसे कि योग माया की एक रात्रि रास खेली है हमने, वन नाइट, वन रात्रि, अखंड रात्रि हो गई, पर एक रात योग माया के हिसाब से थी वो। यहाँ पर उन लाखों वर्षों का हिसाब लिखा गया एक चौपाई में। कितने 15 लाख या कितने वर्ष व्यतीत हो गए थे यहाँ पे जब हम योग माया में खेल के आए हैं। तब ब्रज का ब्रह्मांड दोबारा खड़ा किया, सेम टू सेम। कितने लाख वर्ष की वो रात्रि है, 15, आई एम नॉट श्योर, बट लिखा हुआ है कितने लाखों में संख्या थी उसकी। एक रात योग माया की और यहाँ के लाखों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। तो परम धाम तो बिल्कुल परे है, वो भी यहाँ के हिसाब से योग माया का समझाया गया। और परम धाम में तो काल है ही नहीं, तो एक पल भी नहीं बीता, इसलिए कहा जाता है सुंदर साथ जी वहां पे वो काल से परे है। वहां हमारे बिना एक पल बीत ही नहीं सकता, पर बीच में होकर आए हैं मोहम्मद साहब भी। ये सब कुछ यहाँ बीत रहा है उसके हिसाब से। वहां पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता ही नहीं है परम धाम में, वो काल के अधीन है ही नहीं, योग माया भी नहीं है, बस समझाया गया यहाँ के हिसाब से। योग माया में भी कुछ मिटता नहीं है और परम धाम में ना बनता है ना मिटता है, वहां पे काल होता ही नहीं। इसीलिए कहा, मैं सोचती थी कैसे हो सकता है, वही पल वही घड़ी हो के तो आ गए, वो अक्षर ब्रह्म हो के आ गए। इतना कुछ देख लिया, ब्रज देख ली, रास देख ली, जागनी के इतने साल व्यतीत हो गए। हाउ? बिकॉज दैट इज फ्री फ्रॉम काल, वो काल से परे है, वहां वही पल रहेगा, वहीं से लीला दोबारा शुरू हो जाएगी जहां हमने छोड़ी थी सुंदर साथ जी। हम कहते हैं कदीम से ऐसा था, वो यहाँ के हिसाब से कदीम है, वहां हमेशा था है रहेगा। वहां था है रहेगा होता ही नहीं है, वहां पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता ही नहीं है, यहाँ होता है सुंदर साथ जी। पल तो बीते हैं, यहाँ पे बीते हैं यहाँ के हिसाब से, पर वहां नहीं बीतते हमारे बिना। वहां लीला में होते हैं, पल होते ही नहीं है वहां पे। यहाँ समझाना पड़ता है कि अष्ट प्रहर में हम इतना टाइम यहाँ बिताते हैं, इतना समय वहां होता ही नहीं है। हम जहां जाते हैं हम चांदनी पे ही आनंद ले रहे हैं, समय होता ही नहीं, वो रुक जाता है, वो प्रेजेंट ही नहीं होता। जहां हम जितना आनंद लेना चाहते हैं, रात्रि वहीं रुक जाती है, चांद वहीं ठहर जाता है। सूरज की धूप, चांद सूरज भी यहाँ के हिसाब से कहना पड़ता है, दैट इज बियॉन्ड आवर थिंकिंग, बियॉन्ड आवर थिंकिंग। उनके एक नख में फोकस करें सुंदर साथ जी। मानिक पहाड़, पुखराज पहाड़, फ्यू अट्रैक्शन सुने हुए हैं हमने, उनके एक नख पे फोकस करो, परम धाम का वो दिखाई देता है जो आज तक हमने सुना भी नहीं हुआ। 25 पक्ष 25 ही होंगे, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? 50 करोड़ योजन ही होगा, बेहद
यहाँ के हिसाब से लिमिटेशन में लेकर आए हैं। तुम्हारी बुद्धि में, मेरी बुद्धि में समझ नहीं आएगा। नहीं तो कभी फोकस करके देखिएगा उनके हृदय में क्या क्या दिखाई देता है। वही देने आए हैं यहाँ पे सुंदर साथ जी। यहाँ की लिमिटेड बुद्धि के हिसाब से हम उतना भी लेने की कैपेसिटी नहीं रख पा रहे। कहते हैं आए भी और आए भी नहीं, विछोड़ा भी हुआ और यहाँ पे आए भी नहीं, बिछड़ भी गए पर आए भी नहीं, अर्श छोड़ा भी नहीं पर खेल में आ भी गए। वाह राज जी, क्या मास्टर प्लानिंग। और आज नहीं की ये उन्होंने, कब से की हुई है। जब तब कब होता ही नहीं है वहां पे। उनके दिल में शुरू से ये था कि इनको पूरा देना है, मुझे फुल फ्लेज्ड में मिलना चाहिए इनको, मुझे पूरा मिलना है इनको। जोश का फरिश्ता तक कब से भेजते हैं, ये खेल बनाते हैं, कब से बनाते हैं कि आएंगी मेरी रूहें, आएंगी एक दिन इसमें। मुझे तो लगता है कदीम से ये खेल बनने का रीजन भी हम ही है, जैसे कि हमने आना है इसमें। और आगे जो आने वाले हैं ये ब्रह्मांड, उनका भी कारण हम ही रहेंगे। जैसे मीरा को याद करते हैं ना लोग, मीरा जी को करते हैं, ऐसे याद किया जाएगा सुंदर साथ जी। वैसा कुछ कर पा रहे हैं हम? ये खेल कल भी हमारे लिए ही बनता था, ब्रह्मांड कल भी हमारे नाम पे ही बना करेगा। आप देख लेना, इसका भी कारण हम ही थे, महाकारण हम ही थे कि हमें एक दिन आना था यहाँ पे। नहीं तो दुख का खेल बनाने की जरूरत ही क्या है। दुख के बिना सुख का पता नहीं लग सकता। वी लर्न इन कॉन्ट्रास्ट। उल्टा मिले तो हमें दुख की परिस्थितियां आए तो सुख का स्वाद समझ में आता है। आज हमारे पास कितनी सुविधाएं, फैसिलिटीज है ना। कभी कभी ऐसा होता है एक कि पूरा छिन गया, तब पता लगा हम कहाँ बैठे थे, कितनी सुविधाएं थी। तब शुक्राना उन सुविधाओं का था जो मिली हुई थी और चली गई। तब पता लगा क्या था हमारे पास। यहां आए तो पता लगा क्या था हमारे पास। और उन सुविधाओं के अंदर की बात, मारिफत भी समझानी थी। कहते हैं परात्म का मूल मिलावा में विराजमान होना ही ये सिद्ध करता है। प्यारे सतगुरु स्वामी जी अपने भावार्थ में लिख रहे हैं, ये सिद्ध करता है कि ब्रह्म सृष्टियों ने अपने परम धाम को नहीं छोड़ा है, क्योंकि आज भी परात्म वहां विराजमान है। किंतु सुरता के रूप में, आत्मा के रूप में खेल में आना ये दर्शाता है कि वो माया में भी आई है। प्रतिबिंब स्वरूपा बना के, प्रतिबिंब होता क्या है, सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम। शक्ल सूरत श्रृंगार सब सेम है इसके पास, आत्मा के पास। प्रतिबिंब स्वरूपा। अगर परात्म के दिल में राज्य विराजते हैं, परम धाम 25 पक्ष विराजते हैं, तो इसके दिल में भी, हमारी आत्म के हृदय में भी विराजते हैं। बट आत्म भाव को प्राप्त करने के लिए जीव भाव को खत्म करना पड़ेगा। दीज आर नॉट ओनली वर्ड्स। जिन्होंने करके दिखाया उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। बोलने से कुछ नहीं होता। गुड़ गुड़ बोलने से मुख मीठा नहीं हो जाता। जिन्होंने गुड़ खाया है उनकी संगति करनी पड़ेगी। वो बताएंगे कैसे मिलता है, ऐसा स्वाद आता है। वो रोज रोज बताएंगे तो रोज मन में उत्कंठा जागेगी, इन्होंने खाया है। और वो भी ध्यान रखना, कोई गलत ही ना कहता रहे मैंने गुड़ खाया और उसने खाया ही ना हो। ये भी बड़ा ध्यान। ये माया है, ये खेल है सुंदर सा जी। यहाँ कोई भी हमने कौन सा अंदर देखा है किसी के। जिसने खाया हो वो नहीं बताएगा कि मैंने खाया है। कहते हैं स्वामी जी बड़ा सुंदर बताते हैं, कभी ऐसा मौका हो भी अप्रत्यक्ष रूप से बताओ। प्रत्यक्ष कभी अक्षरातीत ने आज तक नहीं बोला कि मैंने गुड़ खाया है। अप्रत्यक्ष रूप से बताओ, आम मीठा होता है,
ये खेल है, बहुत सावधानी से रहिएगा सुंदर साथ जी। कोई कहे मुझे दर्शन होते हैं, मेरी बातें होती हैं, भाई आओ, तो फिर हमारी उनसे बातें कराओ ना, आपसे क्यों करनी है? जिसको होते हैं वो मुख से नहीं कह पाता। परम हंसों को भी अपनी लीला छुपा के रखनी पड़ती है, अगर वो मारिफत की अवस्था तक जाना चाहते हैं। हकीकत ही बता दी तो मारिफत नसीब नहीं होती फिर सुंदर साहब जी। कहते हैं सुरता आत्मा के रूप में इस खेल में आना दर्शाता है कि हम आई भी हुई हैं। यद्यपि सखियां परम धाम में धनी के सम्मुख बैठी अवश्य हैं, किंतु ना तो वो अपने सामने बैठे प्राण वल्लभ को देख पा रही हैं, ना उनसे कुछ कह या सुन ही पा रही हैं। यहां तक कि उनके शरीर हिलडुल भी नहीं रहे हैं। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उलटाए, ना कछु दिल की कह सको, ना पिया शब्द सुनाए। ना पिया के कोई शब्द कानों में पड़ रहे हैं, ना दिल की कुछ कह सकती हैं। अंग लगा के, आपस में अंग से अंग लगा के बैठी हैं। ऐसा ये ऐसी दई उल्टाए सुंदर साथ जी। अंग वहां तो हृदय से हृदय भी जुड़े हुए हैं, यहां पर क्यों अलग हो गए? जैसे ही आत्म भाव को प्राप्त करते हैं ना सुंदर साथ जी, हृदय जुड़ जाते हैं। और जब आत्मा उन चेतनाओं को देखना शुरू करती है ना, सुरताओं को, आत्माओं को, सबसे अपना हृदय जुड़ा हुआ महसूस करती है, चाहे उसका जीव कैसे भी कार्य क्यों ना कर रहा हो। पता होता है कि ये जीव के वशीभूत होकर ऐसा कर रहे हैं। है तो आत्म, करने दीजिए, लेट देम डू। राज जी ने उनसे वही सेवा लेनी है, ऐसा सोचना है हमको। राज जी ऐसी सेवाएं अब छठे दिन में लेते नहीं है, हम खुद ही प्रस्तुत होते हैं उसके लिए। और स्पेशली उन सुंदर साथ जिनका बहुत सारे लोगों पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, मेरे जैसे सुंदर साथ, वो खुद प्रस्तुत करते हैं नेगेटिव सेवाओं के लिए स्वयं को। राज जी के हुक्म पे दोष नहीं दे सकते हम कहेंगे बिहारी जी ने भी तो की थी, वाणी कहाँ आई थी सुंदर साथ जी तब पूरी? कहाँ उनको पूरी मिली भी नहीं थी। इनको कहाँ मिली थी? औरंग को पूरी वाणी कहाँ मिल पाई थी? अभी तो पन्ना जी में जाके उतरनी थी। हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। दैट वाज 5th डे लीला, 5वें दिन की लीला में बहुत सारे सुंदर साथ जी पर इफेक्ट होना था, उनका रोल चूज किया गया था, पर फिर भी उनको मौका दिया गया था। वो भी ये नहीं कह सकते वाणी आई नहीं हमारे पास। आए थे 12 सुंदर साथ तुम्हें बताने कि अक्षरातीत आ चुके हैं, इमाम मेहंदी आ चुके हैं। बिहारी जी तक भी कलश भी पहुंचाई गई थी, रास प्रकाश खटरुती पहुंचाई गई थी उनके पास भी। वो ये नहीं कह सकते वाणी मेरे तक पहुंची नहीं थी। तब भी नेगेटिविटी को चुना भी था उन्होंने। ऐसा नहीं कह सकते राज जी को कि आपने मौका नहीं दिया हमें। तो हम कैसे कह सकते हैं कि राज जी ने हमें नेगेटिव सेवा के लिए चुना होगा? अव्वल तो कोई कहता ही नहीं खुद को नेगेटिव। स्वयं की नेगेटिविटीज ढूंढ लेना वाणी सिखाती है, क्योंकि उन्हीं को निकालना है, दूसरों की नहीं निकाल सकते हम। हमसे खुद की निकलती नहीं, हम पूरे ब्रह्मांड में बिछाने चले हैं कारपेट। कहते हैं बेसुधी होने के कारण कहा गया है कि परम धाम में धनी से वियोग हो गया है, पर इसका गहन रहस्य ये भी है कि उस अनंत परम धाम से एक कण भी इस नश्वर जगत में आ नहीं सकता, तो इसलिए खेल में आई ही नहीं है।
क्योंकि मूल तन उठ के यहाँ आ नहीं सकते, मूल स्वरूप उठ के यहाँ आ नहीं सकते। अच्छा, उनको मूल स्वरूप कहते हैं, हमें मूल तन कहते हैं, क्यों? परात्म भी तो स्वरूप ही तो होती है, वो मूल स्वरूप और हम मूल तन, क्यों? क्योंकि फरामोश है, वो आवेश स्वरूप और हम आत्मा, क्यों? क्योंकि फरामोश है, आत्म भी फरामोश है। अगर परात्म फरामोश है तो प्रतिबिंब भी फरामोश है। अगर मूल स्वरूप जागृत है तो आवेश स्वरूप भी जागृत है। परंतु क्या ये खेल रचा है पिया जी ने? प्रतिबिंब जागृत हो सकता है, बिंब यानी परात्म जागृत नहीं हो सकती अभी। पौड़े भेले जागसी भेले, पर आत्मा के लिए फरामोशी भेले जागसी भेले नहीं है। आत्मा भी पौड़े भेले पर जागसी अलग अलग टाइम पे। क्या बात है सुंदर साथ जी। प्रतिबिंब सोया पड़ा हो, यानी कि असल शरीर बिंब सोया पड़ा हो, फरामोश हो, और सपने का तन पहचान कर ले, सपने में पहचान कर ले, सपना आ रहा है, उस तन को पता लग गया ये सही नहीं है, मेरा भरतार कहाँ है उसको पता लग जाए, वो परम धाम में घूमने लग जाए पिया के साथ, और मूल तन सोया पड़ा हो। ये ऐसी कारीगरी पिया ने कर दी है यहाँ पे सुंदर साथ जी। मुझे तो लगता है यहाँ भी तारतम वाणी की ही महिमा बता रहे हैं सारी। ऐसे लगता है शुक्राना का ही भाग है। ये वाणी की विशेषता है, ये स्पेशलिटी है। चाहे इधर से आप नासिका में हैं पिया जी की, नासिका की शोभा को निहार रहे हैं, आप उसका बेसर बने हुए हैं, या फिर बीतक साहब में हैं, पता ही नहीं लगेगा, वो भी तो आवेश स्वरूप की ही बीतक है। नासिका भी तो आवेश स्वरूप की ही है, मूल स्वरूप की ही है। पता ही नहीं लगता कि नासिका की सुगंधी बीतक को महकाए जा रही है। पता ही नहीं लगता कब हम शुक्राना से इधर और कहां परमहंसों की बीतक में पहुंच जाते हैं। इट्स सीमलेसली ब्यूटिफुल। एक से दूसरे में चले जाना, वापस आना, कितना एक ही सागर में ही गोते लगा रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि हम सिंधी में प्रवेश किए, हम महाराज जी की बीतक में प्रवेश किए, पता ही नहीं लगता सुंदर सारी। एक ही सागर के अंग हैं सारे। बीतक साहब से महाराज जी की बीतक में आ जाते थे, पता ही नहीं लगता था, क्योंकि वही तप, वही त्याग, वही साधना, वही चिंतन, वही मनन, वही रहनी, वही कसाले, पता ही नहीं लगता था। ऐसा लगता था, समझ में आती है ना, तन का नाम बदल गया, बस नाम बदल गया है, रहनी वही की वही, नाम बदल गया है, बस समझ में आती है। बीतक साहब में जब हम शिफ्ट करते हैं तो एक ही सागर, महासागर के भाग हैं ये सारे। तो जब सतगुरु तन बदलता है तो समझ में क्यों नहीं आती सुंदर साथ जी कि केवल तन बदला है, वही तपस्या, वही रहनी, वही कसाले, वही छिले हुए पांव, वही सुंदर साथ के लिए प्रेम, क्यों समझ में नहीं आती। इसीलिए तनों से ऊपर उठकर उस आनंद को लेना शुरू करें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ में सभी होते हैं, कोई देत कसाला तुमको वाले भी होते हैं सुंदर साथ जी, और जो प्रेम ही दिए जाते हैं वो भी होते हैं, क्योंकि वो कसाले भी धनी के हुक्म से ही लेकर आ रहे हैं, और ये प्रेम भी धनी के हुक्म से ही दिया जा रहा है। तो इसीलिए सर्व सुंदर साथ की जय, और सर्व सुंदर साथ को प्रेम ही प्रेम। प्रणाम जी। अब तो आप एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं सुंदर साथ जी क्षमा करने में, एक बार फिर से कर दीजिएगा। प्रणाम जी।